आप देख रहे हैं चिराग न्यूज अपडेट में हूँ आपके साथ गौरव विनोत्रा। अगर हम बात करें यूथ अगेंस्ट करप्शन की, तो यूथ अगेंस्ट करप्शन की एक मुहिम जो है वो 6 जून को शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत हुई थी जब, तो साफ तौर पर सबका कहना था कि ये एक आंदोलन है और ये आंदोलन अभी भी चल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, ये विंकल शर्मा है। सबसे पहले हम इनसे मिलाएंगे आपको। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यूथ एंगेज्ड आंदोलन की मुहिम आज भी चल रही है और सब 6 जून से ये जब जेकेपीएसआई का एग्जाम का रिजल्ट आया था उस वक्त ये संगठन बना था, जिसके बाद लगातार यूथ अगेंस्ट करप्शन ने जो है वो मुहिम चलाई, जिसके बाद कई एग्जाम्स की लिस्ट जो है वो स्क्रैप की गई। एलजी साहब ने जो है वो संज्ञान लिया। फिलहाल इस वक्त विंकल हमारे साथ है और साफ तौर पर अभी बातचीत जो है वो सीधा इन्हीं से करेंगे। पहले विंकल, गौरव जी, हम धन्यवाद आपका। जी जी नमस्कार। नमस्कार जी। आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है एकदम बढ़िया से। जी। तो विंकल, अगर हम बात करें तो आपने जिस प्रकार से 6 जून से इस मुहिम की शुरुआत की, आपने एक मुहिम चलाई जिसके अंदर आपने एक आंदोलन बनाया, जिसमें आपने आंदोलन को नाम दिया यूथ अगेंस्ट करप्शन। जी आपको याद होगा आपके ही कुछ साथी जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स में थे, एस्पिरेंट्स थे, उन लोगों ने कल जिस प्रकार से उनका एग्जाम जो है वो स्क्रैप कर दिया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर वो बच्चे जो हैं वो रोते हुए नजर आए। जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे, आज वो अगर वाकई में करप्शन के खिलाफ थे तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं है। तो इस चीज की हम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि अगर आप वाकई में करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो फिर कल आप अपने साथी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के एस्पिरेंट्स के साथ वहां पे नजर क्यों नहीं आए? जी गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे एक मौका दिया अपनी बात रखने का। आपके चैनल के माध्यम से हमेशा हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक और आम लोगों तक गई है। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा, आभार प्रकट करता हूँ। रही बात हमारे आंदोलन की, तो आंदोलन का जो नाम है, आंदोलन का नाम हमने दिया यूथ अगेंस्ट करप्शन। उसका कारण था क्योंकि युवाओं के साथ, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और उन ज़्यादतियों को आज वो उनका स्तर इतना ऊपर हो गया कि हर जगह युवाओं के साथ एक शोषण जो है वो हो रहा है। फिर चाहे वो हम जम्मू कश्मीर जो पुलिस की भर्ती, सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी उसकी बात करें, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, चाहे जेई सिविल की अन्य भर्तियों में जब ये सवालों के घेरे में आती हैं या जब सवाल उठाए जाते थे तो कोई उन पर कार्रवाई ना करके उल्टा युवाओं को प्रताड़ित करने का काम सरकार के नुमाइंदे या सरकारी जो कर्मचारी जो इन संस्थाओं को चला रहे थे उनके द्वारा किया जाता था। तो आज जब ये मूवमेंट, इसका आंदोलन का असर आप देख रहे हैं, बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। आपने देखा होगा अखबारों में भी, आपके माध्यम से भी जो ब्रेकिंग आपने करी 22 जून को कि मेरिट ट्रैक जो आपके चैनल पे आया, मैंने वहीं से देखा कि मेरिट ट्रैक में जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, हम तो इसी तलाश में थे कि ये एजेंसी कौन है जो इस तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो आपके चैनल की बहुत सहायता हमें उस समय मिली कि वो एक नाम जो सामने आया जो कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। तो गौरव जी, करप्शन भी यहाँ हो रही थी। युवाओं का असर, इस करप्शन, युवाओं पे असर जो पड़ रहा था करप्शन के एजेंसी, कारण। गौरव जी, विंकल जी, एजेंसी का जो नाम था वो तो हमने साफ तौर पर सामने लाया, जिसके बाद 3 एग्जाम जो है वो स्क्रैप हो गए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के एग्जाम की बात करें, जेकेपीएसआई की बात करें, या फिर जेई सिविल अगर हम एग्जाम की बात करें वो भी जो है वो स्क्रैप कर दिया गया। 3 एग्जाम इसके बाद जो है वो स्क्रैप हुए। एलजी साहब ने तुरंत जो है वो संज्ञान लिया, एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने बेखूबी से काम किया। उसके बाद सीबीआई को सौंपा गया। आगे सीबीआई ने अपना काम करते हुए ये कहा कि कल्पिट्स जो है वो पकड़े गए हैं। कई जगहों पे रेड पीस आपने देखने को मिली, लेकिन जनता आज भी जो है वो कल्पिट्स के चेहरे देखना चाहती है कि आखिरकार वो लोग कौन थे जिन्होंने धांधली की। गौरव जी, गौरव जी, वो गौरव जी, कल्पिट्स के मैं चेहरे वहीं आ अभी रहा तक था। क्यों नहीं दिखाए गए? गौरव जी, मैं वहीं आ रहा था। आप देखिए ना, मैंने कहा युवाओं के साथ नाइंसाफी हुई, युवा खड़े हुए और हुई करप्शन के कारण। तो करप्शन के खिलाफ युवा जब लड़ा, इसीलिए हमारा आंदोलन जो है वो यूथ अगेंस्ट करप्शन के नाम से हमने चलाया। और उस करप्शन का नतीजा इनका ये था कि पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं का आज के समय जेकेएसएसबी के जो ऊपर से भरोसा उठ चुका है। उसका कारण ये है कि इन्होंने मतलब एक नहीं, सिलसिलेवार जो है धांधलियां करी हैं और आज जब कल्प्रिट्स सामने आ रहे हैं, एक दो नहीं कई नाम हैं।
जाइए, जिसको शक शुबहात अभी कोई बाकी है, जाइए सीबीआई ऑफिस जाइए, आपको जानकारी मिलेगी, वो बताएंगे आपको कि भाई कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और जिसको फिर भी शक है तो जो आपने जो देखिए आते करते हैं, रही बात है गौरव जी, एक बिल्कुल। प्रक्रिया के तहत चालान पेश होगा। अभी तो लोगों से पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो नाम आएंगे, चार्जेस जिनके ऊपर लगाए जाएंगे, चार्जेस फ्रेम होंगे, उसके बाद चार्जशीट होगी। अभी 60 दिन का समय चालान पेश करने के लिए है। अगर चार्जेस फ्रेम होंगे, उसके बाद चार्जेस फ्रेम होने के बाद जब कोर्ट में ट्रायल्स होंगे इनके, तब पता चलेगा कितने लोग हैं। चार्जशीट दाखिल तो होने दीजिए। और रही बात कार्रवाइयों की, तो हमें नहीं लगता कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। हाँ, कार्रवाइयाँ एक दिशा में नहीं हो रही हैं, ऐसी जरूर जो शक है, जो हमें मतलब देखने को मिल रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। जी गौरव। विंकल जी, इससे पहले जब हमने लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू किया था, उस समय आपने कुछ बातें कही थी कि अगर सीबीआई के पास मटेरियल नहीं है तो हम उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा मटेरियल है कि धांधली किस हद तक यहाँ पर हुई है। जी फिर उसके बाद आपने एक हैशटैग कैंपेनिंग चलाना शुरू की, जिसके अंदर आपने टारगेट किया जेकेएसएसबी के एक्स चेयरमैन को। आपने कहा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका भी नाम हो सकता है इस धांधली में। आपको देखिए ऐसा गौरव क्यों जी, लगता ये है? टारगेट वाली तो बात ही नहीं है। रही बात कैंपेनिंग की, कैंपेन का उन्हें तो उन्होंने तो खुद ट्रांसफर वही। कर दिया गया है ना, अब तो नहीं वो इस डिपार्टमेंट में नहीं रहे। नहीं गौरव जी, ऐसा ऐसा है। अगर टारगेट की बात है, टारगेट तो हमने उनका तो नहीं करा, तबादला लेकिन हो चुका है। देखिए उनका अगर उनके अंदर उनके चेयर के रहते हुए, उनका चेयर पे रहते हुए धांधली हुई है, तो स्वाभाविक है उनके आंखों के सामने ये सारी घटनाएं हुई हैं। उनके बयान उनसे लेना चाहिए, बयान उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। उनको बड़ी ही सफाई के साथ यहाँ से बाहर कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि भाई वो इनकैपेबल हैं, या उनकी जो मतलब मैं कह सकता हूँ कि उनकी क्षमता उतनी नहीं है कि वो नहीं संभाल सकते जेकेएसएसबी को, लेकिन उनको डीएम बना दिया गया। वहां से वहां नहीं, उनसे डिस्ट्रिक्ट नहीं संभला तो उनको कहीं एमडी बना दिया गया। एक और देखिए ना, अगर आपको नहीं क्या है। लगता है कि अगर वो कल्पिट्स होते तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनकी प्रमोशन करती? उनकी प्रमोशन तो रोक दी जाती, ये तो क्योंकि उनके सरासर खिलाफ कार्रवाई की जाती। गौरव जी ऐसा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करती, सरासर नाइंसाफी की बात है ये, कि अगर एक व्यक्ति जिसको रिक्रूटमेंट संभालने का जो है जिम्मेवारी दी गई थी, उससे रिक्रूटमेंट संभली नहीं, उसने जो उसकी इनकैपेबिलिटी आप देखिए कि उनसे एक रिक्रूटमेंट जो ड्राइव चल रही थी, इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर वो उनसे नहीं संभली है तो कैसे उनको डीएम बना दिया गया। डीएम के बाद अभी उनको वहां से भी ट्रांसफर कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं संभला है तो उनको कहीं एमडी बना दिया गया। और कल एक और नोटिस आता है, कल जो नोटिस आता है उसमें उनकी एक और उनको जो सैलरी में इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, वो मिलती जाती है। परफॉर्मेंस देखिए किसी ने उसकी, उस व्यक्ति की परफॉर्मेंस क्या है। अगर वो पिछले 2 साल कोरोना में तो कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं, और जब रिक्रूटमेंट हो रही है उस समय धांधलियां पाई जा रही हैं, सवालों के घेरे में उसकी कराई गई परीक्षा आई और आज उन पर सीबीआई कार्रवाइयां चल रही हैं, और उस व्यक्ति को कैसे बाहर कर दिया गया। गौरव जी, मैं बड़े ही आपके दर्शकों, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सीबीआई को और सरकार को यह बात बताना चाहता हूं, ये जो कोर्ट में गया था प्रोसेस, जब बिना लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी, आपके दर्शक देख सकते हैं स्क्रीन पे, लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी जो है वो मिल चुकी है एक कंपनी को, लेकिन बिना, जिसको लेटर ऑफ इंटेंट मिला है उसको बिना बताए किसी दूसरी कंपनी को टेंडर दे दिया गया। जब जिसको टेंडर मिला था वो कंपनी कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेने के लिए जाती है तो कहा जाता है कि एग्जाम जो है अभी 2 ही दिन के बाद है, तो स्टे ऑर्डर ना दीजिए क्योंकि बच्चे बहुत प्रभावित होंगे, और इस बहाने से टेंडर दूसरी कंपनी को दे दिया जाता है, जिसका खुलासा आपके चैनल पे हुआ था। आपने जो मैरी ट्रैक का नाम दिया है, उसी कंपनी का पहले 3 बार टेंडर फेल भी हुआ जी, उसको तीन बार टेंडर में बाहर हुई। ऐसा क्या था कि ये जो हमारे एक्स चेयरमैन साहब है खालिद जहांगीर साहब, इनसे पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्या था कि भाई उस कंपनी को मैं क्रेडिबिलिटी यानी की कि बात आपको आई। अभी भी लगता है कि ये भी जिम्मेवार थे? इन्होंने कोर्ट को भी गुमराह करा है, जो उस समय के चेयरमैन है उन्होंने कोर्ट को गुमराह करा है। कोर्ट में जब अकाउंटेबिलिटी की बात आई, क्रेडिबिलिटी की बात आई, और जब ट्रांसपेरेंसी की बात आई, तो जिस कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया था उसके ऊपर केस चल रहे हैं, ऐसी बात इन्होंने कोर्ट पे नहीं बताई है। ओएनजीसी जो पेपर लीक के मामला है उसमें जो ब्लैक लिस्टेड हुई है, ऐसा इन्होंने कोर्ट में नहीं बताया है। इन्होंने कोर्ट को भी गुमराह किया है, और इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी जांच के अंदर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धारा 409 के अंदर इन्होंने सीक्रेसी जो ब्रीच करी है, इनके ऊपर धाराएं, सख्त धाराएं लगाई जाए। अगर एक सरकारी ऑफिस में बैठे हुए इन्होंने कुछ चीजें बाहर लीक करी हैं तो इनके ऊपर धारा लगनी चाहिए। इन्होंने सीक्रेसी ब्रीच करी है तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और इसकी मांग हम कर रहे हैं। क्या लगता है क्या लगता है जो सीबीआई अपना काम कर रही है, क्या सीबीआई के संज्ञान में नहीं है कि एक्स चेयरमैन जो जेकेएसएसबी के हैं वो भी शामिल हो सकते हैं? देखिए सीबीआई के संज्ञान में है तो पहले किस पे हाथ डाला जाता है? राजा पे, पैदों पे।
पैदों पे इन्होंने ट्रांसफर कर दी, सबसे पहले राजा को ट्रांसफर कर दिया था वहां से। अब वो जनाब जब ट्रांसफर हुआ उसके बाद पैदों को भी ट्रांसफर कर दिया। चलिए आपने जिस भी मंशा से ट्रांसफर कराया हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद प्रमोशन दी गई, प्रमोशन ही हुई ना। प्रमोशन दो बार हुई है। एक प्रमोशन नहीं, एक उस प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन मिल रही है उनको, किस बिना पे? तो क्या लगता है अगर ये वाकई में छोटी सी अपराधी होते तो क्या लगता है कि प्रमोशन मिलती है? एडमिनिस्ट्रेशन कोई इतनी थोड़ी सोई हुई है कि प्रमोशन दे दी जाए। पदोन्नति किसी को तरक्की कब दी जाती है गौरव जी? किसी को तरक्की कब दी जाती है? जब उसका काम बहुत सराहनीय हो, बहुत अच्छा काम वो कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि भाई खूब पैसा खाओ और खूब तरक्की पाओ, खूब धांधलियां करो और खूब पदोन्नतियां पाओ, यही है। प्रमोशनों पे प्रमोशन मिलना क्या है, कारण क्या है इसका? और अगर कहीं पहले से ये कार्रवाई चल रही थी, प्रमोशनों वाला जो काम है पहले से चल रहा था, तो ये रोकी जानी चाहिए थी। क्या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये पता नहीं है कि जेकेएसएसबी में धांधलियां हुई, यार ये व्यक्ति पहले वहीं था, जेकेएसएसबी संभाल रहा था। इसके ऊपर इससे पहले भी एग्जाम हुए तब भी, इससे पहले एग्जाम हुए तब भी आपकी यूथ एंगेज्ड करप्शन ने आवाज उठाई। अब एक बार फिर से जो है वो री एग्जाम होने की आशंका है, री एग्जाम होने हैं इसके बाद। लेकिन अब आपकी जो यूथ एंगेज्ड करप्शन जो एक आंदोलन है वो अब फिर से एक और हैशटैग कैंपेनिंग चलाता हुआ नजर आ रहा है फेसबुक ट्विटर पे, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि अब ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जो है वो वापस बुलाया जा रहा है। देखिए गौरव जी, आपके पास कोई प्रूफ है? गौरव जी प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को मना भी नहीं करा गया है, ये प्रूफ है। नोटिस पढ़िए, नोटिस में कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन कंपनियों को जहां जहां वो कहीं एग्जाम में धांधलियां पाई गई हैं, उनकी कराए हुए एग्जाम में, अगर उनकी क्रेडिबिलिटी शक के घेरे में आई है तो उनसे उनको एनओसी लानी पड़ेगी। कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो कंपनी भी कहीं ब्लैक लिस्ट हुई है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मतलब नहीं लिखा हुआ तो फिर अलाउड है। और रही बात, मैं वही कह रहा हूँ, बार बार सजा किसको मिली है? जिन बच्चों की आप बात कर रहे थे बीजेपी ऑफिस के बाहर जो गए थे, रो रहे थे, बिल्कुल सजा मिली होगी, हमें भी सजा मिली थी पीएसआई के टाइम पे। लेकिन बात यह है सरकार उन लोगों को क्यों नहीं सजा दे रही? जो लोग, जिन लोगों ने ये काम करे हैं उनको सजा क्यों नहीं दे रही? उनको प्रमोशन दे रही है और सजाएं बच्चों को। हमें सजा मिली है, कोई इशू नहीं है, हम दोबारा पेपर देंगे, दोबारा तैयार होंगे, प्रिपरेशन करके दोबारा पेपर देने के लिए तैयार है। लेकिन वो जो व्यक्ति हैं जिनके रहनुमाई में सारा कुछ हुआ है, जिनकी जिम्मेवारी बनती थी, घर के मुखिया की जिम्मेवारी होती है घर संभाल के संभाल के रखा जाए, उस व्यक्ति के रहते हुए अगर ऐसी चोरियां हो रही हैं तो उनको पदोन्नतियां मिल रही हैं। क्या साबित करना चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन? मुझे लेकिन अभी तो यही कह रहे हैं ना कि सीपीटी एग्जाम होगा, अब तो ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। आपको लगता है अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा, अगर पूरी परीक्षा जो है वो ऑनलाइन ली जाएगी तो कोई धांधली हो पाएगी? भाई साहब, यहाँ जो एग्जाम एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने कराए हैं, सीबीटीबी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए जेकेएसएसबी, अगर कोई डिनाई करके दिखा दो, अगर मेरे पास है सबूत। तो क्या लगता है उस कंपनी को न्योता भेजा जाएगा? क्या कह रहे हैं जी? क्या लगता है अब उस कंपनी को टेंडर दिया जाएगा? देखिए गौरव जी, दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो टेंडरिंग में आ रही हैं और ये टेंडरिंग प्रोसेस में बुलाया गया तो वो स्वाभाविक रूप से आएंगी। और अगर कोई कंपनी, जिस कंपनी ने यहाँ एग्जाम कराए हैं ना गौरव जी, उसी कंपनी के कराए हुए एग्जाम मध्य प्रदेश में रिपोर्ट में आया, लिखित में उसने दिया, उनको टर्मिनेशन नोटिस भी मेरे पास पड़ा है, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये टर्मिनेशन नोटिस है, आपके दर्शकों को दिखाने के लिए कि ये टर्मिनेशन नोटिस है। उस कंपनी को टर्मिनेट भी किया गया है, उसने यहाँ सीबीटी एग्जाम कराए हैं उस कंपनी ने। ऐसा क्यों नहीं है? ये जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए, मैं नहीं कह रहा इनकी कोई धांधली की मंशा है, लेकिन जो है इस समय अगर जेकेएसएसबी में एक क्लैरिफिकेशन इशू कर दी जाती कि यहाँ पे हम जो कंपनियां बाहर कहीं किसी भी समय उनके ऊपर अगर कोई उनका कराया हुआ एग्जाम कभी कॉम्प्रोमाइज हुआ है या किसी भी तरह की कोई धांधली पाई गई है तो उनको हम अलाउ नहीं करते, वो मत आइएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो कोई भी आ रहे हैं। जो मेरिट ट्रैक को इनको कहा डिबार नोटिस, हमने तो अखबारों में पढ़ा, टर्मिनेशन जो नोटिस है वो हमने कहीं देखा ही नहीं ऑफिशियल लेटर। तो मेरिट ट्रैक की दूसरी बहन है, उसी की एक सब्सिडरी और है ना मणिपाल, वो भी आ जाएगी। बथेरी कंपनियां हैं जिनका ऐसा, जिनके कराए हुए एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। एक कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सीबीटी की, उसके कराए हुए 8-9 एग्जाम जो है इसी साल में कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। स्टेट वाइज आप बात करिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी। तो ऐसे कैसे हो सकता है? क्या लगता है कि जो
क्या लगता है जेकेएसएसबी किसी भी कंपनी को, किसी भी एजेंसी को टेंडर देने से पहले क्या उस एजेंसी का पता नहीं लगाती कि वो एजेंसी ने पीछे जो एग्जाम करवाए या अन्य राज्यों में जो एग्जाम करवाए हैं वहां पर क्या कुछ हुआ है या फिर वहां पर कोई घोटाला हुआ है कि या नहीं हुआ? देखिए गौरव जी, अभी तक तो ऐसा होता था कि उसका लगाया जाता था, जो कंपनी ऐसी होती थी, जो धांधलियां कराती थी, उसको डेलिबरेटली दिया जाता था। अगर नहीं है तो देखिए, डेलिबरेटली अगर पता है कंपनी है, ये गड़बड़ है, कंपनी 2013 से मेरिट ट्रैक के अंदर काम कर रही है, उसके बाद से कितने चेयरमैन आए हैं, और जिन चेयरमैन साहब के समय उसका टेंडर खत्म भी हो गया, उन्होंने बड़ी चालाकी से एक प्लान्ड वे से ऐसा करा है कि उस कंपनी के टेंडर को एक्सटेंड कराया है। ऐसा क्या कारण था? पब्लिक एक्सचेकर का देखिए, पब्लिक का पैसा, उसमें जो पब्लिक ने पैसा दिया था, जो एस्पिरेंट्स ने पैसा दिया था, जेकेएसएस पैसा दिया था, गौरव जी माफी चाहूंगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, एस्पिरेंट्स ने जो पैसा दिया था, उस पैसे की अगर हम बात करें, बर्बाद किया है। सरकार का पैसा किसी कंपनी को गया है और उसके कराए हुए एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो गया, अब दोबारा किसी कंपनी को हायर करके वो पैसा दोबारा से दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो सारी धांधली हुई है, इसके लिए वो चेयरमैन ऑन चेयरपर्सन जो थे वो जिम्मेवार हैं। उनके लिए इस पूरी घटना के लिए उनको अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। और हाँ, अगर युवा चला रहे हैं, ऐसा कोई मुहिम चल रही है, युवा चला रहे हैं कि एक्स चेयरमैन को इन्वेस्टिगेट किया जाए। और ये जो डॉक्यूमेंट मैं कह रहा हूँ, ये पब्लिक हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है ये पब्लिक हैं, कोर्ट के ऑर्डर हैं। कोर्ट के ऑर्डर में मैंने कुछ अपने से सबूत, वो तो सीबीआई लेके आएगी, उसको देखिए। लेकिन हाँ, सीबीआई को सबूत तभी मिलेंगे जब जांच उस तरफ जाएगी। अभी जांच सिर्फ एस्पिरेंट्स की तरफ जा रही है और उन टाउट्स की तरफ जा रही है, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर नहीं जा रही। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया विंकल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और वहीं अगर हम बात करें तो यूथ अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के विंकल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ थे और हमने इनके साथ बातचीत की। और अगर हम बात करें जेकेपीएसआई एग्जाम हो या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंस का एग्जाम हो या फिर जेईई सिविल का एग्जाम हो, ये तीनों एग्जाम जो है वो स्क्रैप किए गए, जिसके बाद हमने पल पल की जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया। वहीं अगर हम बात करें तो अब एक बार फिर से जो है वो कहा जा रहा है कि री एग्जाम होंगे, लेकिन इस बार की जो परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन ली जाएंगी, यानी कि सीपीटी के आधार के ऊपर ले जाएंगी। लेकिन कल जेकेपीएसआई के जो बच्चे थे, माफ कीजिएगा, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के बच्चे थे जिन्होंने भाजपा कार्यालय के बाहर धरना दिया, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ऑनलाइन के अंदर सिस्टम जो है वो हैक कर लिए जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जेकेपीएसआई के एस्पिरेंट विंकल शर्मा हमारे साथ थे, हमने इनके साथ बातचीत की और इनका क्या कहना था साफ तौर पर वो भी हमने कुछ कहना चाहते हैं। विंकल जी बोलिए। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। इसके साथ एक अपील मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा, जो भी एस्पिरेंट्स जो इस सारे प्रकरण के भोगी हैं, मेरी आपसे एक विनती है, प्रार्थना है, इस समय कल्प्रिट्स जो ये पूछ रहे हैं कि कल्प्रिट्स कहाँ हैं, तो कल्प्रिट्स हमारे सामने हैं, लेकिन उनको सजा दिलाने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज उठाइए। ये जो अगर कोई मुहिम चला रहे हैं कि हाँ उनकी जांच होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, कार्रवाई में उनको बाहर क्यों छोड़ा गया है, तो इसके लिए बड़े प्रखर तरीके से ये आवाज़ उठानी चाहिए युवाओं को, चाहे वो सिलेक्टेड हैं, चाहे जो भी कुछ हुआ है। पीएसआई वाले जो सिलेक्टेड थे, पीएसआई वाले जो नॉन सिलेक्टेड थे, या एग्जाम में जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, ऐसे ही फाइनेंस के जो सिलेक्टेड हैं, जो नॉन सिलेक्टेड हैं, इस समय सारे मतभेद बुलाइए। अगर कहीं सिस्टम को साफ करने के लिए हमने मुहिम छेड़ी है, सिस्टम साफ तभी होगा, एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगी। ये जो पनिशमेंट है, लेकिन विंकल जी जिस प्रकार से आपकी एक लड़ाई थी कि जो एस्पिरेंट्स, जो 972 बच्चे वहां पर बैठे हुए थे, वो कहते थे कि आप जो है वो री एग्जाम वाले गैंग कहते थे आपको, लेकिन आप उनको डिफेंडर कहते थे। तो क्या लगता है कि ये जो लड़ाई आप दोनों की चल रही थी, इसके बीच में कहीं ना कहीं जीत जो है वो आपकी हुई है, क्योंकि री एग्जाम हो रहे हैं अब तीनों एग्जाम के। देखिए गौरव जी, ये जीत हार का मसला है ही नहीं, मैं इसको ना जीत मानता हूँ ना हार मानता हूँ, ये एक लड़ाई है। और अभी लड़ाई में बस एक, लेकिन संघर्ष तो आपने भी लगातार किया ना। देखिए ये एक, और अभी इस समय की बात अगर हम करें तो इस समय तीनों एग्जाम में स्कैम पाया गया है। अब जब तक जांच एजेंसियां जांच नहीं कर लेती हैं कौन स्कैमर है कौन नहीं, हम नहीं बात कर करेंगे, ना ही वो हम बोलेंगे कि कहाँ है। लेकिन हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता कि भाई वो डिफेंडर है या क्या, लेकिन हाँ, हमें एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमें करप्शन के खिलाफ बोलना पड़ेगा। आज जो बात कर रहे हैं कि हमें लेकिन जो दोषी हैं, गौरव जी, लेकिन
छोटी सी लेकिन बात है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के बच्चों का कहना था कि पहले कार्रवाई की जाती, उसके बाद लिस्ट स्क्रैप की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन आप इसको लेकर क्या कहेंगे कि देखिए पहले गौरव जी, इसका कार्रवाई बड़ा होनी चाहिए, पहले गौरव जी कार्रवाई होनी चाहिए थी या फिर पहले लिस्ट स्क्रैप होनी गौरव चाहिए? जी इसका बड़ा सीधा सा जवाब है। उन लोगों ने ये देखा पढ़ा जांचा अपने तरीके से, हमने देखा पढ़ा जाना अपने तरीके से। और हमारी जो स्टडी कहती है कि जब जब ये हमने देखा इसको पूरे प्रकरण को, क्योंकि हम 6 ये बाद में आए लोग, हम 6 जून से जब हैं सड़कों पे हैं, 6 जून से पहले भी हमने इसको स्टडी करा। अब देखिए सीबीआई की कार्रवाइयों में समय तो लगता है, कितना समय देंगे? एक सीजीएल के एग्ज़ाम में जो सीजीएल का एग्ज़ाम है उसमें जो लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ 17 में हुआ तो 20 में उसका डिसीजन आया था। लेकिन जेकेपीएसआई के समय अगर आप देख रहे हैं तो कार्रवाइयों में जो है वो समय लगता है। उस इतने समय कोई जो एस्पिरेंट है वो बैठे हैं, आधार में लटके रहे हैं। हमने देखा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला मसला था, कैट में क्लियर भी हो गया, उसके बाद भी अभी उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं। ऐसे ही सैक के मसले को देखिए हम, सैक में भी जबकि सबको दिख रहा है इनजस्टिस है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑर्डर इंप्लीमेंट किया गया है। और जो मतलब जो कोर्ट में है डबल बेंच में, वो हायर उसमें बेंच में नहीं गए हैं, तो उन्होंने क्या किया है, ये इस तरह के मसले कि भाई कितना लंबा डिले हो जाएगा, कोई डिसाइडेड प्री डिसाइडेड नहीं होता। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोर्ट के मसलों में उलझ के हम थोड़ा लंबा खींच रहे हैं मुद्दे, और करप्शन करने वाले अधिकारी जैसे अभी हमारी आंखों से ओझल हो गए, पिछले 5-6 दिनों में ही ओझल हो गए, अभी 5-6 दिनों में ओझल होकर प्रमोशनें पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है गौरव जी, हम उसको गुम नहीं होने देना चाहते थे, उसको एक सब जुडिस नहीं बनने देना चाहते थे मसले को, इसलिए हम जल्दी कार्रवाई चाह रहे हैं। जी गौरव जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त विंकल शर्मा हमारे साथ थे, बातचीत की, जो कुछ इन्होंने कहा वो भी आपके सामने जरूर रखा, लेकिन जो कुछ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स का कहना था वो भी हमने साफ तौर पर आपके सामने जरूर रखा। अब आप जनता भी इसको लेकर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के यूथ को ये लगता है कि हमारा भविष्य जो है वो खतरे में पड़ चुका है। क्योंकि अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम के अंदर धांधली पाई जाती है, जिसके बाद बच्चों का भविष्य जो है वो एक दांव पे लग जाता है, जिसके बाद लिस्ट को जो है वो स्क्रैप कर दिया जाता है और बच्चों के सपने जो है वो तोड़ दिए जाते हैं, चूर चूर कर दिए जाते हैं, और बच्चे किस प्रकार उसके बाद शोक मनाते हैं वो भी हमने आपको कल तस्वीरें जरूर बताई। फिलहाल विंकल जी का जो कुछ कहना था वो भी हमने आपके सामने जरूर रखा। अब आप लोग भी अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। इसी के साथ फिलहाल आप देखते रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।